हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। और मस्त होंगे तो व्यस्त होंगे, और व्यस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरे लाला एकदम लगा उगा के बैठे हैं दूध पीने के लिए। सभी लाला लोगों के पास मैं बैठी थी, फिर मैं बोली लाओ वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि क्या लड्डू गोपाल जी को ख़रीदना ठीक है। तो मैं बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। भले ही मैं यूट्यूब बना रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सब दिमाग में मत रखिए कि अपने पैसे से ख़रीदना ठीक है कि नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है बताइए? आप कब तक किसी के इंतज़ार में रहेंगे कि कोई मुझे गिफ्ट दे? और भगवान का गिफ्ट क्या देना है? भगवान को तोहफे में क्या देना है? मेरे समझ की बात नहीं है। देखिए अगर कोई प्यार से आपको बुला के, जैसे हमको बुला के मेरे बड़े लाला को, छोटे लाला को मैं ये लोग मिले तो वो अलग बात होती है। लेकिन मैं तो पहले अपने छोटे लाला को ले ही के आई थी ना, ख़रीद के ही लाई थी इन दोनों लाला को। देखिए तो इन दोनों लाला को ख़रीद के लेके आई थी। और मैं भक्ति अपनी लाइव में भी बताई हूँ, कई जगह बताई हूँ। आप लोग सुनिएगा कि मैं कैसे इन लोगों की सेवा पाई। बकिया सारे लाला मुझे मिले हैं, लेकिन पहले तो मैं ख़रीद के ही लाई। तो दिमाग में आप लोग यह सेट मत करिए कि ख़रीदना शुभ नहीं होता है। बहुत सी बातें आती हैं सामने कि अपने पैसे से ख़रीदना ठीक नहीं माना जाता है। अरे भाई, प्रभु हैं, भगवान हैं, इनको ख़रीदना, इनको तो पहले आप ख़रीद नहीं सकते। ख़रीदना शब्द हटा के न्यौछावर करना बोला जाता है। वृंदावन जो लोग गए होंगे वो लोग जानते होंगे कि लाला का न्यौछावर कितने का है, लाली का न्यौछावर कितने का है, ऐसे बोलते हैं वहाँ के लोग। तो देखिए भगवान को हम नहीं खरीद पाएंगे। उनकी इच्छा होगी, उनकी सेवा कर, मतलब हमारी सेवा से वो संतुष्ट होंगे तो वो ज़रूर मेरे घर आएंगे, ज़रूर आप लोगों के घर जाएंगे। तो देखिए मेरे कहने का बस यही मतलब है कि आप खरीद सकते हैं। दुनिया भर के भ्रम में मत पड़ा करिए कि आप खरीदेंगे तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। अरे भाई, अनहोनी क्यों हो जाएगी? क्यों अनहोनी हो जाएगी? भगवान हैं, प्रभु हैं, ऐसा नहीं है कि अनहोनी। और जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होते माँ मर जाती है या पैदा होता है कुछ गलत हो जाता है, तो क्या बच्चे को फेंक दिया जाता है? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार आप एक भाव से ले आइए, सखा के भाव से लाइए, भाई के भाव से लाइए, आप एक पुत्र के भाव से लाइए। देखिए इनसे प्रेम बनाइए, संबंध बनाइए, उसके बाद देखिए इनकी लीला अपरंपार है। अच्छा, कुछ लोगों का पूछना होता है कि इनको घर लाने का शुभ दिन क्या होता है। तो देखिए कोई शुभ दिन नहीं। पुत्र को घर लाने में क्या शुभ दिन है? अपने घर बच्चा पैदा होता है तो क्या वो बता के आता है कि हम किस दिन आएंगे? नहीं। वैसे ही इनकी भी असीम कृपा बनेगी तो ये बता कर नहीं आएंगे कि हम किस दिन आ रहे हैं। बच्चा जिस दिन पैदा होता है और उस दिन अगर आपके घर में मान है, मान लीजिए कोई बड़े बुजुर्ग एक्सपायर हुए हैं और मान है, और उस दिन बच्चा पैदा हो गया तो आप खुशी से झूम जाते हैं कि लड़का हुआ है और हमारी मान खत्म हो गई। ऐसा होता है, ऐसा सुनने में आता है। तो ठीक उसी तरह यह भी बेटा है, ये भी प्रभु जी भी हमारे बेटा हैं। तो जो आप अपने बेटा के साथ कर रही हैं, इनके साथ भी वही भाव रखिए। कुछ ऐसा शुभ अशुभ दिन नहीं होता। प्रभु के आने में क्या शुभ और क्या अशुभ मेरे बस की बात नहीं है। मुझे ये सब समझ में नहीं आता है कि मैं ये सब बातें कैसे लोग पूछते हैं और कैसे लोग चैनल पे डाल देते हैं। मेरे बस की बात नहीं है। मैं यही आप लोगों को राय दूंगी कि आप लोग जब प्रभु की कृपा बने, आप लोग ज़रूर ले आइए। एक बेटा के स्वरूप में, एक भाई के स्वरूप में, एक सखा के स्वरूप में इनकी सेवा करिए, इनकी इच्छाएं पूरी करिए, जितना शक्ति उतना भक्ति करिए, तो ये आपसे प्रसन्न रहेंगे। और इनके आने का कोई शुभ दिन नहीं होता। हर दिन इनका स्वागत है, हर दिन इनके लिए दरवाज़ा खुला है। जब ये प्रवेश कर लें, समझिए वही दिन हमारे लिए शुभ है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। बहुत सी बातें मैं सुनती हूँ, कुछ लोग बोलते भी हैं, यूट्यूब पे भी आता है, देखती हूँ, मैं भी सुनती हूँ कि मेरे घर बाल गोपाल इस दिन आए तो अनहोनी हो गई, या मेरे घर ऐसे हो गया। नहीं भाई, ऐसे ब्लेम मत लगाइए, प्रभु को ब्लेम मत लगाइए, अपने किस्मत पे करिए। हो सकता है हमारी किस्मत में यही लिखा रहा हो, तो किसी को ब्लेम मत लगाइए। कितनों करी चतुराई विधि का लिखल मिट ना जाए, किसी को ब्लेम मत लगाइए। और अच्छे से आप अपना इनका स्वागत करिए। इनका आने का कोई
दिन नहीं होता है, आप स्वागत करिए और स्वागत करिए इनका, जितना हो सके उतना सेवा करिए। और मतलब कह तो रहे हैं कि पूरी शक्ति, पूरी भक्ति, पूरा मन, पूरा दिन लगाइए। और अगर समय है तो राधे राधे का जाप करते रहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मन में आप लोग यह भावना मत रखा करिए कि इनके लाने का शुभ दिन क्या है, इनको दूसरा कोई दे तो मेरे लिए शुभ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर दे रहा है तो अति उत्तम, नहीं दे रहा है तो आप खरीद के ले सकते। कब तक आप इंतज़ार में बैठे रहेंगे? हो सकता है कोई न दे। अगर नहीं दिया मान लीजिए तो आपका तो मन मने रह जाएगा, और कौन जानता है कि जीवन क्या है। तो इसलिए कहावत एक सुने होंगे कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो आप जब यंग हो, आपको जब सेवा करने की शक्ति है, तब तो आप प्रभु जी को ले नहीं आए, और बुढ़ापे में आप ले आओगे, आप खुद अस्वस्थ रहोगे तो उनका क्या करोगे। तो इसलिए आप लोगों को जो मन करे वो करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मन के भेद हटा दीजिए, मन के भाव हटा दीजिए। तरह तरह की बातें आती हैं, एकदम इग्नोर करिए आप लोग। आप लोगों की इच्छा है तो आप लोग अपने घर में बाल गोपाल लाइए। और मैं तो कहूँगी कि जिसके घर नहीं है, इस साल जन्माष्टमी पे ज़रूर ले आएँ और लाकर उनके पैर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं, और उनके पैर में बजने वाली पायल पहनाएं, और कहें, हे प्रभु, अगर आप मेरी सेवा से खुश हैं तो यह पायल की झनकार मेरे स्वप्न में या साक्षात मुझे सुनाई दे। देखिए, बाल लीला बहुत अद्भुत होती है, बाल लीला ज़रूर होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ऐसा कुछ मन में गलत भाव मत रखिए, और अपने भी संतान से ऐसा कुछ मत रखिए कि उनको बेटा हुआ ऐसे हो गया, उनको बेटी हुई ऐसे हो गई। जी नहीं, ये सब बहुत गलत बात है, बहुत छोटी सोच है। और ख़ास तौर करके प्रभु के लिए इनका ना कोई दिन है, ना ही कोई समय है, ना ही इनके आने से कुछ होता है, कुछ भी नहीं। अगर ये आपको बढ़ा नहीं सकते तो ये घटाएंगे नहीं। आप बस एक बार इनकी सेवा करके देखिए, आपके हर चीज़ों में बदलाव आ जाएगा, आपका रहन सहन सब चेंज हो जाएगा। बस विश्वास रखिए, प्रभु में विश्वास रखिए, विश्वास ही सब कुछ होता है। अगर रिश्ते में विश्वास है तो वह रिश्ता मजबूत होता है, वैसे ही प्रभु के साथ आपका विश्वास है, आपका मन सही है तो वह रिश्ता मजबूत रहेगा, प्रभु के साथ आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। तो मैं यही कहूँगी कि यह सब फालतू वाली बातें दिमाग में मत लाइए आप लोग, और हमेशा हमेशा खुश रहा करिए, और खुश रहा करिए, दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताया करिए। किसी को डिप्रेशन में मत डालिए कि अरे नहीं यार, सबके बस का बात नहीं हवे, ले अबू नहीं कही पौलू। अरे भाई, क्यों नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। बस ठाकुर जी के स्वरूप में आप रखेंगे तो थोड़ा सा उनकी कठिन सेवा है, क्योंकि औरतों के साथ मंथली प्रॉब्लम भी होती है, कहीं आना जाना भी होता है, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, तो इसके वजह से दिक्कत बढ़ती है। लेकिन अगर मर्द हैं, मर्द कर रहे हैं तो कोई बात नहीं आपके घर में। लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें मर्द लोग पूजा नहीं करते हैं, बहुत कम ही घर ऐसा मिलता है जहां आदमी लोग पूजा करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इनसे वो संबंध बनाइए जो आपके लिए सेवा में ईजी हो। जैसे आप अपने भाई से भाई का स्वरूप रखेंगी, पुत्र का स्वरूप रखेंगी, तो चाहे आपका कोई भी समय हो, आप इनको खाना दे सकती हैं, इनको नहला सकती हैं, इनका कपड़ा बदल सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। बस मैं यही बता दिया आपसे कि कुछ भी कठिन नहीं है, और कोई भी समय नहीं है इनके आने का। बस इनकी माया जब करे तब ये आ जाए, जब इनकी इच्छा हो, इनके लिए दरवाज़ा खुला है। जब ये आए, प्रभु आप हमारे घर आए, ये रूखी सूखी रोटी जो भी हमारे झोपड़ी में है उसको स्वीकार करिएगा, और आप हम लोगों के खुशी में खुश रहिएगा, और हमारे दुखी में रास्ता दिखाइएगा। तो प्रभु सब कुछ करते हैं। आप लोग बिना मतलब वाली सोच दिमाग से हटा दीजिए। बस मेरे कहने का यही बात था। तो मैं सोची लाओ आज मैं आप लोगों को यह मतलब बता के आप लोगों के दिमाग से यह बात हटा दूं कि क्या लड्डू गोपाल जी को खरीदना ठीक है? सब ठीक है, न्यौछावर करना कोई बुरी बात नहीं है, और इनके संबंध में कुछ बुरा नहीं है। आपसे जो करवा रहे हैं आप करते रहिए, हम तो कठपुतली हैं, हमको जैसे दौड़ाएंगे हम दौड़ते रहेंगे। तो देखिए आ गया है दूध, लाला लोग पियेंगे दूध। और फ्रेंड्स, अगर मेरी बताई हुई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा,
और मैं 4 से 5 लाइव आती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग लाइव में जुड़िए, प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए, राधे राधे लाइव में लिखा करिए। सभी लोग मेरे चैनल को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चों को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और देखिए मेरी मम्मी दिन भर सेवा में लगी रहती हैं, जितना करते बनता है करती रहती हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए, मेरी मम्मी को भी सपोर्ट करिए। तो देखिए मम्मी राधे राधे बोल रही हैं। तो आप सभी लोगों का मेरे लाइव में, मेरे चैनल पे सब जगह स्वागत है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल की घंटी को प्रेस करिए ताकि सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। अब देखिए मम्मी दूध पिलाएंगी। दूध पिलाने के बाद मम्मी जो है इनके पैर में तेल मालिश करेंगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे दौड़ते खेलते हैं, थक जाते हैं। उसके बाद मम्मी सुलाएंगी, उसके बाद मम्मी भोजन करती हैं। तो देखिए अपना भाव है और आप भाव बनाएंगे तो ज़रूर आप कर पाएंगे, अगर भाव नहीं बनाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। इंसान चाहता है तो आकाश का तारा तोड़ देता है। तो भगवान की सेवा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रभु रोज़ आपसे 56 भोग मांग रहे हैं। आपके पास जो है आप उनको श्रद्धा भाव से वही खिलाइए, है कि नहीं मम्मी? सुबह में तो मैं चाय बिस्किट दूध देती हूँ, दोपहर का खाना देती हूँ, शाम को भी कुछ नाश्ता बना के दे देती हूँ। उसके बाद रात में मेरे बच्चे सब दूध पीते हैं। कोई नियम नहीं है, रात को भी किसी दिन भोजन बनता है इनके मनमाफिक, कभी कुछ खा लिए कभी कुछ खा लिए, ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत इसको मतलब एकदम दिल से मत लीजिए। इनकी सेवा आप सभी लोग प्रेम भाव से करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो हो जाएगी लंबी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग का चैनल जल्दी से आगे बढ़े और मोनेटाइज हो। और मेहनत कोई करता है तो यही उम्मीद भी रखता है। तो चलिए आप सभी को प्रणाम, राधे राधे।